धसका मन नारी मन अगर खड़ा हो जाबो ना तो हटेल पड़ जाइए कुर्सी ले। युक्तिकरण के तहत जो कर्मचारी निकाले जा रहे हैं उनको काम पर वापस रखा जाए। हमको ना सब ये बोलते हैं कि ये कचरा वाले हैं, कचरा। भाई हम कचरा वाली थोड़ी है, हम लोग तो साफ सफाई करते हैं, हम सफाई मित्र है, हमको सफाई मित्र के नाम से संबोधित किया जाए। ऐसे साय सरकार 1000 पैसा देवा साय होते मितानी ला देवर 22 साल हो गए, अब साय कहाँ चल दी। ना शासन ने, ना ही प्रशासन के कोई उच्च अधिकारी, ना ही कोई विपक्ष के कोई जनप्रतिनिधि हमारे लिए कोई नहीं आया सामने। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तूता धरना प्रदर्शन स्थल पर 7 अगस्त को एक बार फिर से आक्रोश की आवाज उठते हुए सुनाई दी। हजारों की संख्या में अलग अलग संघ के बैनर तले छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ अधिकांश महिलाएं नारे लगाते बैठी थी। इन हजारों की भीड़ को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की नीतियों और वादा खिलाफी से जनता में कितनी ज्यादा नाराजगी है। सरकार से अपनी अपनी मांगों के लिए आखिर ये प्रदर्शन करने क्यों बैठे हैं? क्यों उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा? खुद का घर परिवार छोड़कर कई दिनों से चल रहे इस प्रदर्शन में इनकी बेबसी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी और इन्हीं के दर्द को द लेंस ने धरना स्थल पर जाकर सुना। आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त 4 तस्वीरें देख रहे हैं। अलग अलग संगठन के बैनर तले उनकी क्या मांगे हैं, आप भी सुनिए। सबसे पहले सुनिए मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर द्वारा किए जा रहे काम बंद कलम बंद हड़ताल के बारे में। दरअसल प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ ने 13 दिसंबर 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया था, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा ये कहा गया कि हम उनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं, लेकिन पिछले 13 माह से अब तक उस पर कार्य नहीं किया गया। पिछले 3-4 माह के अंतराल में उन्हें वेतन नहीं मिला और मितानिन कार्यक्रम संचालन हेतु एक दिल्ली की एनजीओ संस्था को दे दिया गया है। इनमें से कई मितानिन तो 10 साल तक बिना किसी वेतन के काम किए थे और अब इन्हें नए नियमों का हवाला दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वे यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। क्या कहा मितानिनों ने, आप भी सुनिए। 13 महीना हो गए और पैसा भी ला देवा थे तो कम डाल के देवा थे। अगर सब मितानी बहनी मन बिचारी मन घर, कोई घर किसी घर नहीं है, कोई विधवा है, वो मन अपन घर ला कैसे चलावत होही। आज 22 साल हो गए, सरकार के आँखी और कान नहीं दिखत का है, कनवा भैरा हो गए है। ऐसे साय सरकार 1000 पैसा देवा साय होते मितानी ला देवर 22 साल हो गए, अब साय कहाँ चल दी। जब हमन साय सरकार ला बना सकथन तो हमन गिरा भी सकथन। जब मितानिन बनाई से तब पढ़े लिखे नहीं पूछी से, अब आप 2-4 पैसा देख चालू करी तो का कहते 10वीं पढ़े वाली 12वीं पढ़े वाली है, सियान मन मितानिन बनी से और पढ़े लिखे थे कल ज्यादा अनपढ़ मन काम करत है, समझे। कोरोना में अपन स्वास्थ्य के अधिकार रही, लेकिन हमला अधिकार नहीं रही। समन अपन स्वास्थ्य ला नहीं देखें, पूरा समाज ला देखें, गांव ला देखें, जान लगवा के तब भी सरकार ला नहीं सुनाई पड़ा थी। जगह नहीं था सरसों गिरने के लायक, इतनी भीड़, उसके बाद भी शासन प्रशासन नहीं जागा। हम एनएचएम ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं और पिछले 11 महीनों से है नहीं साय हैं। हम अलती काय करवा दी मितानिन मन है ना, वादा करके वो भुला गे। धसका मन नारी मन अगर खड़ा हो जाबो ना तो हटेल पड़ जाइए कुर्सी ले। अब सुनिए छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश भर के कर्मचारियों की मांगे। ये संगठन 15 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गया था और बीते महीने ही इन लोगों की बड़ी रैली और धरना प्रदर्शन भी देखने को मिला था। इन्हें आश्वासन मिला था कि 43,000 से ज्यादा कर्मचारियों की मांगे पूरी की जाएंगी, लेकिन अब ये संगठन चेतावनी दे रहा है कि 15 अगस्त तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तब हम इससे भी ज्यादा बड़े प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। इनकी मांगों में अंशकालीन को पूर्णकालीन किए जाने की मांग प्रमुख है। क्या कहा इन्होंने, आप भी सुनिए। युक्तिकरण के तहत जो कर्मचारी निकाले जा रहे हैं उनको काम पर वापस रखा जाए।
लगता है सरकार जो डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, ये लगता है पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आ रहा है। आज हम लोगों को 2 माह हो गया है अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल में है, लेकिन सरकार द्वारा जो है हम लोगों का कोई सूद नहीं लिया जा रहा है। ये सरकार तो बुरी तरह से फेल हो गया है। यही तमाम नेता जो बड़े नेता है जो विपक्ष में थे तो हमारे बीच आते थे और सीना ठोक कर कहते थे कि हमारी सरकार बना, हम आपकी मांग को सरकार बनते ही पूरा करेंगे। और उनके घोषणा पत्र में 50% वेतन वृद्धि का भी उल्लेख है और मौखिक रूप में हमको बोला गया था कि आप लोगों का पूर्णकालीन कलेक्टर दर करेंगे, लेकिन ये सरकार बुरी तरह से फेल होते हुए नजर आ रहा है और हमारे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। और 15 अगस्त से पहले हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं करते हैं तो एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूरे प्रदेश स्तर में जो है निर्णय ले चुके हैं कि 15 अगस्त तक पहले एक बड़े आंदोलन किया जाएगा। हम लोग को बार बार आश्वासन दिया जाता है कि अब मांग पूरा करेंगे, तब मांग पूरा करेंगे। हम खैरागढ़ शासकीय डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्कूल से हम है रुक्मणी देवांगन है ना, वहाँ कोई भी ऐसे परमानेंट चपरासी नहीं है। हम सारे पूरा भृत्य के काम करते हैं, सफाई कर्मी लोग। और कुछ बहुत सी दिक्कतें ऐसे आती है तो हम लोग बोलते हैं पैसा के हमारा मांग बढ़ा नहीं है तो इतना काम कैसे करेंगे, तो बोलते हैं हमको लिखा पढ़ी कुछ नहीं मिला है तो काम छोड़ दो करके बोलते हैं। तो हम किस प्रकार के काम छोड़ेंगे? हमको भी तो काम छोड़ने का कुछ पत्र मिलना चाहिए ताकि हमको विश्वास हो कि हमारा नौकरी पूर्ण है। इसलिए हमको अंशकाली से पूर्णकालीन नियमितीकरण चाहिए। बस अब बात उनकी जो हर दिन हमारे शहर और गांवों की स्वच्छता बनाए रखने में योगदान देते हैं। साल 2017 से भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य करते हुए ये कर्मचारी आज अपनी मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलित हैं। ये हैं छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी महिला पुरुष महासंघ के कर्मचारी। कोरोना काल और लॉकडाउन के समय में भी ये कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बगैर कचरा कलेक्शन का कार्य करने जाते थे, लेकिन आज तक शासन की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया, न ही इन पर कभी ध्यान दिया गया। और आज भी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत 3 दिनों से ये हड़ताल करने के लिए विवश हैं। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। हमको ना सब ये बोलते हैं कि ये कचरा वाले हैं, कचरा। भाई हम कचरा वाली थोड़ी है, हम लोग तो साफ सफाई करते हैं। हम सफाई मित्र है, हमको सफाई मित्र के नाम से संबोधित किया जाए, क्योंकि कचरा तो वो लोग देते हैं। कचरा जो देश में पूरा गंदगी फैला के रखे हैं, जिनका मानसिकता गंदा है, वो कचरा वाले हैं। हम कचरा वाले नहीं हैं। हम मानसिकता के साथ साथ पूरा शहर की सफाई कर रहे हैं, तो हम सफाई मित्र हैं। जैसे बोलते हैं ना कि 8,000 में पूरा ज़िंदगी चल जाता है, वैसे ही हम लोग को भी कर दे रहे हैं सरकार। हम लोग का हर हमेशा अनदेखा ही करते जा रहे हैं। क्या वो अपना घर चला सकता है 8,000 में? अगर 8,000 में वो घर चला सकता है दीदी, तो हम लोग हड़ताल करना बंद कर देंगे। 8,000 में हम लोग क्या क्या करेंगे? अपना बच्चा पढ़ाएंगे कि घर का खर्चा चलाएंगे? वही ला वो सरकार विष्णुदेव साय और वो मंत्री है करके दिखाए, फिर वही मान ले वो हमन है। हाँ, ये 8,000 में हमन भी चला सकते कि पाए थे वहाँ लाखों करोड़ों तेकर तो नहीं चलते, तो हमारा 8,000 रुपया का होते हैं? हमारे मन के चल सकते का घर है? नहीं चल सके। 4 परिवार है, हम कैसे पोसबो? बोला तो जान सकते का? और ऊपर से और हमारा 10 टन काम दे थे वहू लेकर रहन। अब सुनिए 300 किलोमीटर पदयात्रा यानी पैदल चलकर आए उन आदिवासियों की आवाज जो उनके ही जिले में दरकिनार कर दी गई। वे विगत 45 दिनों से महिलाओं, बच्चों समेत राजधानी के इसी तूता धरना स्थल पर अनशन पर बैठे हुए हैं। आलम यह है कि उनके 4 साथी तो अस्पताल में थे, जबकि इस रिपोर्ट को कवर करने के दौरान एक और साथी को हमारे सामने ही बेहोशी की हालत में अस्पताल में पहुंचाया गया। बिना कुछ खाना खाए और पानी पिए ये है बस्तर जिला स्कूल आश्रम छात्रावास शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ जगदलपुर से आए लोग, जो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आदिवासी मुख्यमंत्री की शान में कोई तो उनकी आवाज सुन ले। 16 जुलाई से क्रमिक आमरण अनशन में बैठे हैं, वो भी 20 दिन का कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर भी शासन प्रशासन से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ, ना कोई हमसे मिलने आए, ना हालचाल जाना शासन प्रशासन। उसके बाद हमारे संघ के सभी सदस्यों ने विचार किया कि और आंदोलन को अधिक तीव्र किया जाए करके फिर 4 अगस्त से हमारे संघ परिवार के सभी सदस्य, बहनें और भाई लोग मिलकर सामूहिक आमरण अनशन में बैठे हैं। ना शासन ने, ना ही प्रशासन के कोई उच्च अधिकारी, ना ही कोई विपक्ष के कोई जनप्रतिनिधि हमारे लिए कोई नहीं आया सामने।
जबकि हम लोग अपनी जायज़ मांगों को लेकर के हम यहाँ पे आमरण अनशन में बैठे हैं। पिछले 24 जून से हम लोग पद यात्रा करें रायपुर तक के। ये तस्वीरें सिर्फ धरना स्थल की नहीं, ये है छत्तीसगढ़ की उस जनता की जो वादों की सैराट में ठगी गई हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ ये माताएं और बहनें आक्रोश में डूबी हैं, फिर भी उम्मीद की एक किरण थामे बैठी हैं। कभी नारों से तूता धरना स्थल गूंज उठता है तो कभी बेबसी में आंखें नम हो जाती हैं। छोटे कर्मचारियों से लेकर हर वर्ग के कर्मचारी झूठे वादों से नाखुश नजर आ रहा है और आवाज आंदोलन बनकर हर दिन हमारे सामने आ रही है। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, ऐसी आवाज, ऐसे प्रदर्शन होते रहेंगे। ये प्रदर्शन सिर्फ हड़ताल नहीं, ये है एक जंग अपने हक की, अपने सम्मान की। लेकिन सवाल ये है, क्या सरकार इनकी पुकार सुनेगी? क्या इनके आंसुओं का कोई जवाब देगा, या ये आवाजें यूं ही गुम होती रहेंगी? आप क्या सोचते हैं? क्या इस आंदोलन से कोई रास्ता निकलेगा? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बताएं। ऐसे ही और अपडेट के लिए द लेंस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि हमारी पत्रकारिता की ताकत आपसे ही है। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट।